हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी के बारे में हम पहले भी बहुत बात कर चुका हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस है। बट मैं तब भी कई सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं बहुत ही क्लियरली आज बताना चाहता हूँ कि ओसीडी क्या है और उसका इलाज क्या है। ये इकलौती वीडियो होगी जो आपको देखनी होगी ओसीडी पे समझने के लिए उसे। तो ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होते हैं ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन मतलब जो विचार आना या फीलिंग्स आना जो हमें नहीं चाहिए वो बार बार आ रहे हैं। जैसे कई सारे जो थॉट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बैठा हुआ है, उसको बार बार हार्म के थॉट्स आ रहे हैं कि मैं अपनी बहन को चाकू मार दूंगा, मॉम को चाकू मार दूंगा। ऐसे थॉट्स जो नहीं चाहिए वो बार बार आ रहे हैं। और उसकी या तो फीलिंग्स, कोई जैसे कोई फीलिंग आ रही है बार बार, जैसे कई लोगों को कोई अर्ज आती है कि कुछ करने की, किसी को मारने की, या कुछ ऐसे टंग वगैरह पे या अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स पे ऐसे अटेंशन जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये होता है ऑब्सेशंस की, कोई चीज़ हम बार बार कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते वो कर रहे हैं। उसके बाद उसको हम उसकी वजह से हम उस जो ऑब्सेशंस की वजह से जो ऑब्सेशन आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, उसकी वजह से होती है हमें एंग्जाइटी। उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। कंपल्शन में भी आप कह सकते हो कि आप गिनती करते होगे बार बार, या आप जैसे लोग रैशनलाइजिंग करते हैं, अपने ही थॉट से लड़ने लगते हैं, या लोग हाथ क्लीनिंग करते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पहले ऑब्सेशन आता है, उसके बाद एंग्जाइटी आती है, और फिर कंपल्शन होता है। ये एक साइकिल है ओसीडी की। ये इस पर मैं बहुत बात कर चुका हूँ। तो मेरे दूसरे आप वीडियोस आप देखोगे, ओसीडी का जो प्लेलिस्ट देखोगे, तो उसमें ये सब आपको पता चल जाएगा क्लियरली। मैं इस वीडियो में जो बात करना चाहता हूँ वो है कि ओसीडी का इलाज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायग्नोस हुआ कि ओसीडी है आपको, या आपको पता चला ओसीडी है, तो उसके बाद करना क्या है? उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक साइकियाट्रिस्ट के पास। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट जो है वो जो दवाई देता है, और आपको एसएसआरआई दवाई होती है जैसे पैक्सिल, प्रोजैक, वो खाना शुरू करना है। वो सबसे ज़रूरी है। वो खाना अगर आप शुरू करते हो, उसके बाद फिर आप थोड़ी वो दवाई खाओगे, आप थोड़े स्टेबल हो जाओगे, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। एक बार ये एंग्जाइटी कम होने लगी तो उसके बाद आप थेरेपी करना शुरू करेंगे। थेरेपी मोस्टली आपको शुरू करनी है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ईआरपी थेरेपी से, और एक्ट थेरेपी भी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। दोनों की वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, दो आप बाहर थेरेपिस्ट से भी आप थेरेपी ले सकते हो, या तो आप मेरी वीडियोस देख के भी खुद से भी थेरेपी कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद से थेरेपी करी है और काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे। तो आप खुद से थेरेपी कीजिए, खुद से उसको सीखिए, एंड उसके बाद फिर आप जो ये जो थेरेपी करेंगे और जो दवाई लेंगे वो साथ में आपको करते रहना है। तो जो ओसीडी है, एक तो ये समझ लीजिए कि ओसीडी वो है क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक बीमारी मतलब वो ठीक नहीं होगी पूरी ज़िंदगी, बिल्कुल 100% ठीक नहीं होगी, वो रहेगी आपके पास, बट वो आपको तंग करना कम कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हो ओसीडी की वजह से, बट अगर आप दवाई खाओगे और थेरेपी करोगे तो उसके बाद आप क्या बोलते हैं कि आपकी मैनेज हो जाएगी ओसीडी। तो आप जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हो, या आप ऑफिस का काम कर रहे हो, तो उस पर आप फोकस कर पाओगे। अभी क्या होता है कि आपका जो अटेंशन है वो ज़्यादातर इस पे जा रहा होगा, ओसीडी पे जा रहा होगा। बट अगर आप ये थेरेपी करेंगे और ये दवाई लेंगे तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान जो आप चाहते हो वहाँ जाएगा। उसके बाद फिर ये आप थेरेपी करिए, दवाई लीजिए, साथ में दो चीज़ें आप और कर सकते हो कि एक तो फिजिकल एक्सरसाइज करिए। फिजिकल एक्सरसाइज जैसे रनिंग, जॉगिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो आप करिए, और साथ में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप करिए। पहले दवाई से शुरू करिए, उसके बाद फिर थेरेपी करेंगे, वो आपको अपना जो डॉक्टर ही बताएगा। पहले दवाई का असर आपका सही हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि दवाई का डोसेज हमें चेंज करना पड़ता है, डॉक्टर को चेंज करना पड़ता है कि नींद आ रही है, ये सब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो आप पहले दवाई का अपना डोसेज सही करिए, उसके बाद फिर आप एक थेरेपी करना शुरू करिए, और साथ में मेडिटेशन और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह, तो आप शुरू कर मतलब कि मेडिसिन के साथ ही कर सकते हैं। वो तो हमारा वैसे भी बेटर ही, अच्छा ही है हमारे लिए। मतलब अगर आप ओसीडी नहीं है आपको, तो भी अगर आप करेंगे तो भी अच्छा ही होगा। तो ये जो स्टेप्स है, यही ओसीडी की इलाज है। आप चाहे मुझसे कितना भी पूछ लीजिए, मैं यही बोलूँगा। लोग बोलेंगे कि नहीं सर, कुछ ऐसा नहीं है कि दवाई खा के ही ख़त्म हो जाए ओसीडी। सॉरी,
ऐसा नहीं है, मेरे हाथ में तो नहीं है। मैं तो आपको जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो ही दे रहा हूँ अच्छी तरह से। तो आप इसे फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी जो वीडियोस है ERP की वीडियो और एक्ट थेरेपी की वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप मुझे मेरे वीडियो चैनल पे बने रहिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए OCD के बारे में या मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, इससे आपकी काफ़ी लाइफ बेटर होगी और OCD भी बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू।